पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो हर चीज में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के जो सरकारी आंकड़े हैं वो कुछ और बयां करते हैं और हकीकत जमीनी स्तर पर जाकर के ढूंढने की कोशिश की जाए तो उसके आंकड़े कुछ और ही निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए इस कोरोना काल में वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, उन आंकड़ों को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा छुपाया जा रहा है और इन्हें रोकने के लिए पहले पंचायत चुनाव और कुंभ का आयोजन कराया गया और जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई तो प्रदेश में ऐलान कर दिया गया कि भैया लॉकडाउन लगेगा। तमाम प्रदेशों में लॉकडाउन लगे हुए हैं, पर इस लॉकडाउन के दौरान जो उत्तर प्रदेश से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जो अपराध की खौफनाक घटनाओं को वो लगातार अंजाम दे रहे हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों आखिरकार पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो अपराधियों के आगे नतमस्तक हो चुका है और जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो खौफनाक घटनाओं को अंजाम कैसे दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार के राज में ये अपराधी, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जंगल राज से जुड़ी तमाम खबरें जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि गोदी मीडिया इस जंगल राज के बारे में बात नहीं करेगा। वो बात करेगा तो पंजाब में हो रही क्राइम की वो बात करेगा, तो महाराष्ट्र में हो रहे क्राइम की वो बात करेंगे, तो दिल्ली और बंगाल की। और देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर अभी भी पूरी तरीके से फोकस जो है वो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का टिका हुआ है, पर उत्तर प्रदेश की जो खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं इस पर बात करना जरूरी हो गया है। मैं ऐसी ही कुछ 5 खबरों को यूपी के जंगल राज से जो हम लोगों के सामने आ रही हैं उसे आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें पहली खबर जो है वो रामनगरी अयोध्या से सामने आ रही है, जहां अयोध्या में किसान का सिर काटकर बदमाश ले गए। ग्रामीणों ने कहा है कि तंत्र मंत्र के चलते किसान की हत्या हुई है। आपको बता दें कि खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग किसान की सिर काटकर हत्या कर दी गई है। यही नहीं, हत्यारा सिर भी लेकर चला गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिर विहीन शव बरामद कर लिया है। मृतक के पीड़ितों में की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि नामजद मुख्य आरोपी फरार है। ये सनसनीखेज वारदात थाना मवई के सेमसी गांव की है। शुक्रवार की देर रात खाना खाकर बुजुर्ग किसान जो है रामनाथ खेत की रखवाली करने गया था। सुबह उनका सिर कटा शव मिला। मृतक किसान रामनाथ के भाई राम केवल व भतीजे राम बरन ने बताया कि गांव निवासी आरोपित दुखई कई दिन से कुल्हाड़ी लेकर खेत के आसपास घूम रहा था और गाली दे रहा था। मृतक के भतीजे राम केवल ने बताया कि उसने चाचा को मना किया था कि वह खेत की रखवाली करने ना जाए, वे खुद चला जाएगा, लेकिन चाचा नहीं माने। बताया जाता है कि दुखई के परिवार वालों का आरोप था कि मृतक रामनाथ ने तंत्र मंत्र की विद्या से उसकी लड़की पर भूत प्रेत करवा दिया है, जिसको लेकर दुखई रामनाथ से नाराज चल रहा था। आरोप है कि मौका मिलते ही दुखई ने रामनाथ को मौत के घाट उतार दिया। सीओ राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि गांव के ही दुखई पर हत्या का आरोप है। कटा सिर बरामद करने व पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पूछताछ करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये भारत देश है हमारा, जहां अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। जब अंधविश्वासी सरकार जो है सत्ता में होगी तो ऐसी घटनाओं का सामने आना भी लाजमी है। जहां अंधविश्वास के चलते एक बुजुर्ग किसान को अपनी हत्या देकर के चुकाना पड़ा है, जिसके चलते उसका सिर उत्तर प्रदेश के गांव में काट दिया गया। इसी के साथ साथ दूसरी खबर से आपको रूबरू कराता हूं, जहां मुरादाबाद भोजपुर डबल मर्डर केस सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए हैं। 312 बोर के तमंचे से शहजाद को गोली मारी गई। जिले के भोजपुर के
सरदार नगर डबल मर्डर की गुत्थी सुलझने में जुटी भोजपुर पुलिस नए मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है। पुलिस ये जानने में जुटी है कि शहजाद को गोली जब 312 बोर के तमंचे से मारी गई तो उसके पिता फिरासत ने हत्या आरोपियों के कब्जे से 312 बोर का तमंचा मिलने का दावा क्यों किया? डबल मर्डर का असल सच फिरासत की तहरीर है या फिर पर्दे के पीछे कोई और राज छिपाया जा रहा है? डबल मर्डर का असल सच जानने के प्रयास में ही पुलिस ने फिरासत के एक पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जबकि मृतक का पिता घर छोड़कर फरार है। भोजपुर थाना क्षेत्र के सरदार नगर गांव में मंगलवार रात सिलसिलेवार 2 हत्याएं हुई। पुलिस को तहरीर देकर फिरासत ने बताया कि महज 200 मीटर दूर रहने वाला दानिश चोरी की नीयत से उसके घर में घुसा था। ऐन वक्त फिरासत की नींद टूट गई, उसने शोर मचा दिया। फिरासत के पुत्र शहजाद ने दानिश का पीछा किया। पकड़े जाने के भय से दानिश ने शहजाद के सीने में गोली मार दी। शहजाद की मौत हो गई। उग्र ग्रामीणों ने दानिश को बेरहमी से पीटा। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दानिश ने भी दम तोड़ दिया। फिरासत ने दानिश के कब्जे से असलहा मिलने का दावा करते हुए 312 बोर का तमंचा पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने फिरासत की तहरीर पर दानिश के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा है। उधर दानिश के स्वजन की तहरीर पर फिरासत समेत 4 लोग हत्या आरोपी बनाए गए हैं। मामले में पुलिस का सिर चकरा गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शहजाद को गोली 312 बोर के तमंचे से मारी गई है। फिर तो पुलिस फिरासत की तलाश में जुटी है। शुक्रवार रात उसके घर दबिश दी गई, वे वहां नहीं मिला। पुलिस को यकीन है कि दानिश की हत्या का असल सच फिरासत के एक पड़ोसी के सीने में दफन है। सच की तलाश में पड़ोसी से पूछताछ हो रही है। थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फिरासत की तलाश हो रही है। दानिश की हत्या से संबंधित कुछ वीडियोग्राफी भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार किस परिस्थिति में शहजाद की हत्या की गई है। तो जो गोली से शहजाद को गोली मारी गई वो बंदूक उसके पिता के पास से मिली, और जो आरोप लगाए गए दानिश पर और उसके पिता ने बोला कि दानिश ने मारा है। जब दानिश को गांव वालों ने पकड़ करके पीट करके अधमरा कर दिया तो अस्पताल में दानिश ने भी दम तोड़ दिया है। अब गुत्थी फिरासत अली के ऊपर आकर के टिक गई है, जिसको ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। इसी के साथ साथ एक और डबल मर्डर केस का मामला जो है वो बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आ रहा है, जहां बिजनौर में सरकारी अध्यापक और उसके भतीजे की गोली बरसाकर हत्या कर दी गई है। जनपद में सरकारी स्कूल के अध्यापक और उसके भतीजे की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई है। क्षेत्र में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। गोलियों की आवाज जब लोगों को जानकारी हुई तो घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई थी। उधर कार आरोपियों ने वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इस वारदात के पीछे 2 साल पहले हुए हत्याकांड का मामला हो सकता है। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने गांव और आसपास के लोगों से पूछताछ की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गांव धोकलपुर में जंगल में भूसा ला रहे चाचा भतीजे की रविवार सुबह गोली बरसाकर हत्या कर दी गई है। हमलावर कार से आए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद जो है गांव में पूरी तरीके से कोहराम मच गया है। एसपी समेत भारी फोर्स घटनास्थल पर मौजूद है। वारदात पुरानी रंजिश को लेकर होना बताया जा रहा है। एक मृतक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक था। कोतवाली शहर थाना ग्राम धौकलपुर निवासी प्राथमिक स्कूल के अध्यापक धीर सिंह उर्फ जौली भतीजे अंकुर और अपने पिता महाराज के साथ रविवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली से भूसा लेकर आ रहे थे। करीब 8:30 बजे गांव से किसी एक
किलोमीटर दूर रास्ते में कार सवार 4-5 युवकों ने ट्रैक्टर को रोक लिया। धीर सिंह और अंकुर पर गोली बरसा दी। अंकुर की ट्रैक्टर के पास ही कई गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। धीर सिंह ने बचने के लिए दौड़ लगाई, उसे भी खेत में घेर कर मार डाला गया। हालांकि हमलावरों ने जगवीर पर हमला नहीं किया। इसके बाद हमलावर हथियार लहराते हुए कार से फरार हो गए। दोहरे हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंच गए। हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त 2015 में गांव के अमन सिंह की स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में धीर सिंह, अंकुर और उसके पिता जगवीर को नामजद किया गया था। धीर सिंह और अंकुर की जमानत हो गई है। जगवीर सिंह जेल में है। दोहरा हत्याकांड घटना का बदला लेने के लिए किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में पूरी तरीके से जुटी हुई है और कई जगह दबिश दी गई। एसपी डॉक्टर धर्मवीर ने बताया कि वारदात को पुरानी रंजिश लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 टीमें हमलावरों की तलाश जो है वो कर रही हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि बेइज्जत करने नुक्कड़ नाटक कर पूर्व प्रधान बना, बुजुर्ग पर बरसाए गए कोड़े। नुक्कड़ नाटक करने के लिए मना किया गया तो इस बीच बुजुर्ग पर कोड़े बरसाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यानी कि इस जंगल राज से ये तस्वीर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के क्रम में गांव में वाद विवाद न हो, इसके लिए बहुत ही सख्त आदेश जारी कर रखे हैं। लेकिन यहां कमालपुर थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव में प्रधान पद के विजेता के समर्थकों ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। समर्थकों ने अपनी ग्राम पंचायत के मजरा, फतेहपुर, गौरिया, बलवंतपुर में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर एक व्यक्ति को नकली पूर्व प्रधान बनाकर उस पर कोड़े बरसाए हैं। नकली पूर्व प्रधान बने व्यक्ति की पहचान जुम्मन मियां निवासी गवैया के तौर पर की गई है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के समर्थकों की यह हरकत का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव में इस बार सूफियान खान प्रधान बने हैं। बताया जा रहा है कि सूफियान खान के समर्थकों ने मतदान परिणाम के दूसरे दिन पहले ग्राम पंचायत के मजार फतेहपुर फिर गौरैया में नुक्कड़ नाटक कर पूर्व प्रधान को बेइज्जत किया। इसके बाद नवनिर्वाचित प्रधान रही कमर जहां पत्नी इसरार खान के मजार बलवंतपुर गांव में घर के सामने काफी देर तक नकली पूर्व प्रधान बने जुम्मन मियां पर सूफियान खान के समर्थकों ने सवाल जवाब कर कोड़े बरसाते रहे। इसी बीच खबर पाकर मौके पर कमालपुर थाने की पुलिस पहुंच गई और वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके चलते वहां एक बड़ी हिंसा को टाला जा सका है। इसी के साथ साथ शामली से भी, उत्तर प्रदेश के शामली से भी एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है, जहां शामली में 2 सगी बहनों की लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दी गई है। शामली जिले के झिंझाना के गांव डेरा लाल सिंह में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। गांव में 2 सगी बहनों की हत्या कर दी गई है। एक महिला ससुराल में बहन के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने आई थी, लेकिन ससुराल वालों ने दोनों की ही लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव डेरा लाल सिंह में रहने वाले विक्रम की पत्नी शिवानी ससुराल वालों के साथ पिछले दिनों से विवाद चल रहा था। इस बारे में शिवानी ने अपने स्वजन के साथ ही पानीपत सनौली के गांव ऋषापुर निवासी जीजा ऋषिपाल को भी बताया था। शुक्रवार को फिर ऋषिपाल से शिकायत कर फैसला कराने को कहा गया था। इसके बाद शुक्रवार शाम को ऋषिपाल अपनी पत्नी डिंपल व साले राकेश व अन्य रिश्तेदारों के साथ डेरा लाल सिंह पहुंचा था। वहां सुलह की बात चली, लेकिन रात तक भी बात नहीं बन सकी। रात में सभी लोग सो गए थे। ऋषिपाल के अनुसार शनिवार को तड़के घर के पीछे खेत से कुत्तों के भौंकने व मारपीट की आवाज सुनी गई। वे सब लोग मौके पर नटराज होटल के पास पहुंचे, तब देखा कि विक्रम व उसके 3 भाई सुनील,
विपिन अंकुर लाठी डंडों से उसकी साली शिवानी व पत्नी डिंपल को पीट रहे हैं। गला भी दबाया जा रहा है। ललकारने पर चारों हत्या आरोपी धमकी देकर भाग गए। डिंपल व शिवानी की मौत हो चुकी है। ये सूचना देने पर झिंझाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ऋषिपाल ने मामले में विक्रम व उसके तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो देखिए कि जहां एक तरफ ये वैश्विक महामारी पूरी तरीके से फैल रही है, वहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जहां अयोध्या नगरी में एक किसान की गर्दन काट करके हत्या कर दी जाती है और हत्या आरोपी जो है वो गर्दन को साथ में लेकर के चले जाते हैं, तो वहीं दो अध्यापकों की हत्या कर दी जाती है। डबल मर्डर केस की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं और शामली से भी डबल मर्डर केस का यह मामला सामने आया, तो वहीं मुरादाबाद से भी डबल मर्डर केस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आखिरकार जो आरोपी हैं उनके हौसले उत्तर प्रदेश सरकार में और प्रशासन में कैसे बुलंद हो रहे हैं, इसके बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और जमीनी हकीकत कुछ और निकल करके सामने आ रही है। पर इन खबरों को गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार आपको बताने वाले नहीं हैं और यूपी के जंगल राज से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।